हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिप पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अंशु की नई वीडियो आ चुकी है और भाई साहब इस वीडियो पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए देखते हैं वो कमेंट्स। सूरज और राजवीर जी तो चले गए, अब ये लोमड़ी जाएगी तभी सपना के बच्चे को हक मिलेगा। अंशु लोमड़ी, तेरा भी दिन आएगा लुखी। किसी ने कमेंट किया था, कम उम्र के बेटों का भी श्राद्ध माता है, कोई पंडित मना नहीं करता। इन्होंने शायद मनाता है लिखना चाहा, पर ये इन्होंने गलती से माता है लिख दिया। बट खैर छोड़िए। तो पहली बात कि वो बेटों का श्राद्ध नहीं मना रहे थे। आप अगर वीडियो देखते हो तो कम से कम आपको कैप्शन तो देखना चाहिए। कैप्शन और थंबनेल दोनों पे लिखा था कि हम भैयाओं का श्राद्ध नहीं मनाते, वो दादा दादी का श्राद्ध मना रहे थे। और दूसरी बात, आंटी जी ने खुद अपने प्रीवियस ब्लॉग में बोला था, आप जाके देख सकते हो उनके पहले के ब्लॉग, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे जवान बच्चों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता। उन्होंने पोपली को मना किया था मनाने के लिए, तो वो खुद क्यों मनाएंगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। या लग रहा है कि आप महीनों बाद आए हो शायद उनके ब्लॉग्स देखने के लिए। पर कमेंट करने से पहले आई थिंक थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम है कि भाई पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कोई नया चीज नहीं खरीदते हैं, तो आंटी जी बर्तन क्यों खरीद रही हैं। इसका जवाब भी अंशु ने दे दिया है कमेंट में। तो जिस चीज को प्रॉब्लम था कि आंटी ने बर्तन क्यों लिया, उनके लिए जवाब है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अंशु ने लिखा है, जो बर्तन हम लाए हैं वो पितृपक्ष के समय नहीं लाए, बल्कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले लाए थे, और मेरे ब्लॉग्स रोज नहीं आते। तो इस बात का मतलब ये ना समझे कि ये ब्लॉग एक ही दिन का है। हम पंडित जी को देना का लिए, ये देना लिखना चाहती थी, देने के लिए थाली भी लाए थे, और ये सब तैयारी पितृपक्ष के दिन शुरू होने से पहले का है, जो मैंने ब्लॉग में जरूरी तौर पर नहीं बताया। साथ ही जो लोग कह रहे हैं कि सूरज भैया और राजवीर भैया का श्राद्ध हुआ है, उन्हें बता दूं कि उनका श्राद्ध अभी नहीं है और ना ही हम मनाएंगे, क्योंकि मनता नहीं है। ये श्राद्ध सिर्फ दादा और दादी जी का है। दादा दादी और भैयाओं का श्राद्ध अलग अलग डेट्स को है, तो साथ में मनाना पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आई बात। साथ ही में एक ऐसा गंदा कमेंट है जो मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रही थी, पर दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कि कैसे लोग किसी को सपोर्ट करने के लिए इतना गिर जाते हैं, इतना गंदा गिर जाते हैं कि बिल्कुल सोचते नहीं है कुछ भी कमेंट करने से पहले। लाइक सीरियसली ना, ना तुम उस बच्ची को जानते हो, ना तुम्हारा कोई दुश्मनी है उससे, फिर भी इतनी गंदी कमेंट। चलिए पढ़ते हैं उसे। मुझे लगा अंशु अपने बाप का और भाई का श्राद्ध करवा रही है। एक दिन ये हरामजादी अपने बाप का भी श्राद्ध करेगी, अपने पति का भी करेगी, अपनी औलाद का भी करेगी। इसकी शक्ल से झलकता है कितनी आर लौंडिया आयु आर। यार एक बात बोलो, कैसे से लोग हो ना तुम लोग यार। मतलब मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि तुम अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में किसी चीज से डिस्टर्ब चल रहे हो शायद, तभी किसी और के बारे में इतनी ऊंची सोच है तुम्हारी, इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। एक बच्ची के बारे में क्या क्या बोल रहे हो यार, मतलब क्या क्या नहीं बोला तुमने उसे, सब कुछ बोल दिया। आई थिंक यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा इलाज विलाज कराओ। बहुत गंदगी भरी हुई है तुम्हारे दिमाग के अंदर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। चलिए इनको छोड़ते हैं और पोपली के बारे में बात करते हैं। पोपली की एक नई वीडियो आई हुई है जिसमें वो दिखा रही थी कि उसकी बहन के घर में, मतलब मथुरा में ही रहती है, उनके घर में पानी वानी भर गया है। मतलब सारा ब्लॉग, मतलब आधा ब्लॉग इसी में चला गया था उनका। बट लास्ट में जो उन्होंने 3-4 मिनट का कुछ टाइम स्लॉट बचा था, उसमें उन्होंने जो बात बोली है ना कि उनके बच्चों को वो दूर रखना चाहती है निगेटिविटी से,
और उनके बच्चों पे नेगेटिव असर ना पड़े। मैडम आप खुद चलती फिरती एक नेगेटिविटी की मूर्त हो, ठीक है? और क्या बात कर रहे हो कि बच्चों को बचाओगे नेगेटिविटी से? आरू का देखा था हमने ब्लॉग, जिस ब्लॉग में आरू को अपने शायद आपने ही सिखाया होगा, और कौन सिखाएगा छोटी बच्ची को, जिसमें वो बोल रही थी कि मम्मी हम शिवपुरी जाएंगे ना तो हम अम्मा पापा से बात नहीं करेंगे, अंशु से भी बात नहीं करेंगे, वो बहुत बुरे हैं। फिर स्नैकी ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, तो बोल भूल गई। अब क्या बोलेगी, बोलती है बेटा ऐसे बात नहीं करते। फिर आरो बोलती है नहीं मम्मा, अम्मा पापा ने आपको धोखा दिया है। तो ये सब सिखाती हो बच्चों को, बच्चों के मन में जहर घोलती हो, और फिर बोलती हो कि निगेटिविटी से दूर रखोगे। पहले खुद पॉजिटिव बनो, मतलब पॉजिटिव बनने का ट्राई तो बहुत करती हो पर बनती नहीं हो। पहले खुद बनो, बच्चे अपने आप सीख लेंगे। आप जो करोगे ना बच्चे वही सीखते हैं। समझ रहे हो बात? एक और बात, आप अंशु को तो बड़ा बोलते हो, अंशु पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। खुद की बेटियों का क्या? हमेशा घूमते रहते हो, इधर कभी कभी इधर चले गए, कभी वहां चले गए, घूमते रहते हो। वो पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। एक बार दिखा दिए ब्लैक बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड है ये सब लाए हैं, तो कहीं पढ़ते हुए दिखाया अपने बच्चों को? हमेशा घूमते हुए ही दिखती है ब्लॉग में। अंशु तो खैर बड़ी हो गई है, उसको चिंता है अपने करियर की, पढ़ाई की, वो समझ सकती है। पर बच्चों का क्या, बच्चों को तो आप ही सिखाओगे ना। तो जरा आरू के पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कराओ, और जो ट्रिप पे लगा रही हो ना, ट्रिप पे ट्रिप थोड़ा सा कम कर दो, और अपनी बच्ची की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे दो। घूमना गलत नहीं है, पर जो आप दूसरों को बोलते हो ना कि पढ़ाई पे ध्यान दे, वो खुद पे भी अप्लाई करो आप वो चीज। तो इसी के साथ करते हैं पॉडकास्ट का द एंड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड टिल देन बाय, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गॉसिप।